शुद्ध माना जाता है। 4 दिन की तैयारियां होती है और बड़े ही शुद्धता के अनुसार होता है। निर्जल यानी हमने पानी भी नहीं पी सकते, हमारे जो माता बहनें करते हैं और पिता तुल्य बुजुर्ग भी करते हैं। तो ये पर्व ऐसा है जो निर्जल होता है और बड़े ही इनके मन्नतें जो होती है वो पूरी होती है। चाहे आपने जो भी मन्नतें मांगने हैं वो आपको पूरी होगी। तो इसलिए छठ मैया के मैं इतने ही कह के अपने वाणी के विराम करता हूँ और एक बार छठ मैया की जयकारा लगाता हूँ। बोले छठ मैया की। तो छठ मैया की जी। आइए भाई बंधु, कोई कहना चाहेगा? तो सभी के साथ अभी लगातार जुड़े हुए थे, मेरे साथ देख रहे थे सरस्वती सेवा समिति से तमाम पदाधिकारी। और यहाँ रात्रि को जागरण के साथ देख सकते हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं यानी कि व्यवस्थाएं बहनों के लिए की गई है। यहाँ पूरी की पूरी व्यवस्थाओं का नज़ारा सुमित जी आप देख रहे हैं मेरे साथ। रात्रि जागरण होगा और रात्रि जागरण के साथ साथ मेरी बहनें, छोटी छोटी गुड़िया, यहाँ सभी लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको तमाम दृश्य के साथ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस कर्मचारी भी यानी कि सुरक्षा के दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं भी की गई है। और इस पंडाल के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पुलिस कर्मचारी सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ दिखाई दे रहे हैं और पीछे मेले का भव्यात्मक दृश्य भी आपको नज़र आएगा। तो आप हाजिर हरियाणा के माध्यम से जुड़े हुए थे युवा साथियों के साथ, आइए चर्चाएँ कर लेते हैं। दोस्तों, कैसा रहा मैया का छठ पर्व? बहुत बढ़िया है। देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे थोड़े शर्माते हुए। भाई आप तो बताएंगे ही, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। नाम पहले तो? नाम मेरा शिवराम कुमार, मैं बिहार से हूँ। अच्छा। यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा हमको, व्यक्ति भी सारे अच्छे हैं यहाँ के, सारे रीति रिवाज के साथ पूजा पाठ हुआ, बाकी सब सही है। जय छठी मैया। तो गुड्डू आप बताओ अपना नाम? अनुराग। अनुराग, कैसा रहा मैया का पर्व? बढ़िया। पूरी सूरज को अर्घ दिया और कल तैयारियां फिर चल रही, उगते हुए सूरज को अर्घ देने की। तो देख सकते हैं मेरे साथ मेरे एक और मित्र नज़र आ रहे हैं। भाई कैसा रहा आज पर्व पूरा माता का? जी ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा लगा हमें। कल सुबह उगते हुए सूरज को, आज डूबते हुए सूरज को? डूबता हुआ सूरज था, उसको अर्घ दिए हैं। कल सुबह उगते हुए सूरज को भी अर्घ देंगे, पूरी फैमिली देगी साथ में। जी हाँ जी। तो मेरे साथ देख रहे थे, सभी से हमारी लगातार चर्चा जारी है। वीरे आप भी दसो कुछ। मैं क्या बोलूँ, ये तो हम लोग का बिहारी समाज का बहुत महापर्व माना जाता है और एक ऐसा ही पर्व है जो उगते हुए भी सूरज को हम लोग प्रणाम करते हैं और डूबते हुए भी सूरज को प्रणाम करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, यही कहेंगे छठ माता को पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और हर व्यक्ति से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो जिन्हें छठ माता से जो मांगना चाहते हो मांगे और हर भारतवासी को हर घर में ये पर्व को मनाया जाए, क्योंकि महापर्व है हम लोग का। ये बिहारी समाज के एक ऐसा पर्व है जो हम लोग उगते हुए भी बोले हैं, उगते हुए भी सूरज को प्रणाम करते हैं और डूबते हुए भी सूरज को प्रणाम करते हैं। बस यही बात कहना चाहते हैं। तो मेरे साथ एक और नव दंपत्ति यानी कि एक जोड़ा नज़र आ रहा है। भाई साहब से जान लेते हैं, कैसा रहा मैया को आज अर्घ्य? बहुत अच्छा। मैं बिहार में था, छपरा में जॉब किया मैंने, पंजाब नेशनल बैंक में था मैं, तो वहाँ हम जाया करते थे इन्हीं लोगों के साथ और इतना अच्छा लगता था। 4 साल मैं रहा वहाँ पे। तो अब यहाँ तो बहुत सालों के बाद ही आके मैं यहाँ देख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जय छठ मैया की जय। माता जी आप क्या कहेंगे? कल व्रत खोला जाएगा उगते सूरज के साथ, आज डूबते सूरज हाँ के जी, साथ। बहुत अच्छा लगता है। जब बिहार में हम रहते थे तो हम डेली जब उनके साथ जाते थे तो हमें बहुत, आज भी सिर्फ ये छठ माता का त्योहार देखने आए हैं यहाँ। आपको अपनी शादी का पहले वाला छठ पर्व याद है? हाँ, कहाँ मनाया था? नहीं, शादी के तो हमारे नहीं थे, हमने बिहार में ही मनाया था। अच्छा। बिहार में रहते थे, जॉब करते थे, PNB में थे, तो वहाँ पहला छठ पर्व तो याद होगा। हाँ जी, हाँ कहाँ जी। बनाया था, किस घाट पर? ये नहीं, ऐसे उधर टॉप बिहारी थे। भाई साहब पहले वाला पर्व, आस्था के महापर्व की एक डुबकी आप भी लगा लीजिए। ठंडी ठंडी पुरवैया, जय छठ मैया। और इस समय आप मेरे साथ देख रहे हैं सिरसा के दिल्ली पुल पर, जहां छठ पर्व बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। और मेरे साथ इस समय माँ सरस्वती सेवा समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद है। तो आइए इनसे जानने की कोशिश कर, आज यहाँ छठ मैया का जो पर्व था किस तरीके से धूमधाम से बनाया गया। तो आप सभी का पहले तो स्वागत है हाजिर हरियाणा की ओर से। देखिए जी, बोलिए छठी मैया की। देखिए, हम लोग आज से विगत 16 साल पहले छठ मनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। उस समय जो आप ये भीड़ देख रहे हो, जो आपने ये कारवां देखा है, लोगों का हुजूम देखा है, वो देखने को नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे लोगों में जागृति आई,
मैं तो कहता हूँ यहाँ के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से पहले जब छठ पर्व हुआ करता था तो लोग पूछते थे कि ये छठ पर्व होता क्या है। जब धीरे धीरे लोगों में जागृति आई, लोग जागरूक हुए, लोग जानने लगे कि आखिर ये छठ पर्व, ये जो पर्व महापर्व है वो किस लिए मनाई जाती है, इसमें छठी मैया क्या देती है हमें, इसको मनाने से क्या बेनिफिट होता है। एक्चुअल में क्या है, छठ मैया का पर्व जो है वो आज से नहीं, रामायण युग से, महाभारत युग से हमारी सीता मैया ने इसको मनाया, हमारी द्रौपदी जी ने मनाया, तो उस समय से मनाते आ रहे हैं। और ये खास के कहा जाता है कि हमारी जो माँ है उससे अगर किसी को निर्धन को धन चाहिए, सोनी गोद वाले को जो बेटा चाहिए, तो उसके लिए अगर हम आराधना करते हैं, माँ से विनती करते हैं कि हे माँ अगर मेरी गोद सोनी गोद भर दो, तो हम आपको का जो पूजा है वो अगले साल से हम भी करना चाहेंगे। तो इस तरह की मन्नतें मांगते हैं और जब पूरा हो जाता है और पूरी होती है, 100% है कि पूरी होती है, और तब लोग इस छठ को मनाने का काम करते हैं। और अब तो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। और पूरे विश्व में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ जहाँ भी लोग मना रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हम बिहार प्रदेश के लोग इस छठ पर्व को मनाने का काम करते हैं, लोकल जो क्षेत्रीय लोग होते हैं वो हमसे जुड़ते हैं और पूछते हैं कि ये होता क्या है। और जब हम उनको बताते हैं, जब इनके बारे में हम उनको बताते हैं, तो वो भी मन्नत मांगते हैं और पूरी होती है, तो वो अगले साल से हमारे साथ बैठ के छठ पर्व मनाने का काम करते हैं। तो मैं समस्त सिरसा वासियों को, समस्त हरियाणा वासियों को, समस्त भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस महापर्व को आगे से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस छठ घाट को जब हमने शुरू किया था उस समय चंद लोग छठ पूजा करने के लिए आते थे। आज आपने देखा होगा हज़ारों लाखों की संख्या में हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और हम लोगों के पास जगह छोटी पड़ गई है, जगह छोटी पड़ रही है। और आने वाले टाइम में हमें ये चिंता है कि अगर हमारे को सरकार की तरफ से कोई जगह अलॉट नहीं करवाया गया तो हमारा छठ पर्व मनाने का जो कार्यक्रम है वो मतलब अधूरा सा महसूस होगा। तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे लिए कोई छठ पर्व मनाने की व्यवस्था की जाए, ताकि एक निश्चित व्यवस्था हो, ताकि कहीं पे नहर बंद हो जाए तो हमारे लिए एक स्थान दिया जाए ताकि हम हर साल छठ मनाने का काम करें। मैं हरियाणा सरकार से गुजारिश करता हूं कि हमारे लिए छठ घाट का प्रबंध कर दिया जाए। तो मेरे साथ आप देख रहे थे सरस्वती सेवा समिति से पदाधिकारी थे। और आइए जानते हैं कि लगातार 15 दिनों से सरस्वती सेवा समिति के द्वारा नहर की लगातार सफाइयाँ की जा रही थी और क्या क्या सुरक्षा के प्रबंध या व्यवस्था के प्रबंध सेवादारों के द्वारा यानी आपकी समिति के द्वारा, क्योंकि लगभग 25,000 लोगों ने यहाँ छठ पूजा का पर्व बनाया होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि श्रद्धालुओं के लिए पुल का निर्माण किया गया है और पुल के साथ में, प्रत्येक पुल के साथ में सीढ़ी बनाई गई है ताकि बुजुर्ग से लेके बच्चे तक आसानी से नहर में प्रवेश करें और माता को अर्घ दें और सूरज देवता को अर्घ दें। फिर इसके बाद लाइट की व्यवस्था की गई है कि जो सुबह का हमारा अर्घ होता है वो हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लगभग रात्रि में ही आके घंटों पहले खड़े हो जाते हैं पानी में, तो उनके लिए बिजली की व्यवस्था हो। आप देख रहे हैं बगल में हमारा पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पर टोकरा रखा हुआ है, माताएं बहनें बैठी हैं, दूर दराज से आई हैं। ये जय माँ सरस्वती सेवा समिति की विशेष व्यवस्था है। यहाँ रात्रि भर इनको जो है कि जो भी व्यवस्था इनके लिए उपलब्ध करने के लायक होगी वो, जबकि ये पानी तक नहीं पिएंगे हमें मालूम है, और खाना तो खाना दूर की बात है। इसलिए इनको गाने बजाने का भी हमने इंतजाम किया है कि रात्रि भर महामाई की चर्चा होगी तो उसके याद में ये बैठे रह जाएंगी। सुर सरगम की लहरियों पर भी देखेंगे कि यहाँ श्रद्धांजलि है, जो भक्त आपको थिरकते दिखेंगे। लेकिन इसी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि घाटों को किस तरीके से विशेष रूप से सजाया गया, उन पर रंगाई पुताई गई और उनका अच्छे तरीके से यानी कि रंगों से उनको सजाया गया, ये बताने की कोशिश करें जी। घाटों को जी कोई और थोड़ा बता दीजिए। घाटों को ऐसा है जी, यहाँ पे झाड़ियाँ उगा हुआ था, झाड़ी थी, सारे गंदगी फैला हुआ था। यहाँ पे आप सोच नहीं सकते जितनी गंदगी थी। हमारी समिति के द्वारा इसको 10 दिन से
सफाई का कार्यक्रम शुरू करवाया गया और 10 दिन से हमारे जय मां सरस्वती सेवा समिति के सभी सिपाही, सभी कार्यकर्ता मिल के इसको 10 दिन से लगातार साफ़ सफाई का काम किया गया। और जो भी व्रतधारी है उनके तरफ से भी लोग आकर के यहाँ पे जो भी है घाट बनाने का काम है वो किया गया। इसकी रंगाई की गई, सारे पेड़ पौधे की रंगाई की गई। यहाँ पे इतनी शुद्धता से छठ पर्व मनाया जाता है ताकि इससे पहले हमने इस घाट को शुद्ध किया, साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पे छठ मनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। आस्था की एक डुबकी मैं तो कहूँगा एक ज़रूर लगा लीजिए। और आइए अब बात करते हैं सरस्वती सेवा समिति से जिला प्रधान जी है। तो रामशरणम जी, प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? घाटों को विशेष रूप से सजाया गया, लाइटों की व्यवस्था की गई, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई। आखिर कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जो कहूँ कि कम रह गई? हाजी हरियाणा को सबसे पहले मैं बहुत बहुत आज छठ के त्यौहार पे बहुत बहुत हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूं कि आपने हमारी इस समाचार को, मैसेज को कवरेज किया। इसके लिए माता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। जब आप लोग हैं, पूरा समाज हमारे साथ है, मीडिया से लेके पुलिस प्रशासन, सरकार और हमारे सेवादार, हमारे शहरवासी और हमारे पूर्वांचल के भाई, जब हमारे साथ, हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं माता दी। माता का आशीर्वाद हमारे सिर पे है। बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा आपके सामने दिख रहा है कि आज हमारे सिरसा में क्या माहौल बना हुआ है। ये प्रवर्तिन है, मैं कहूँ कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे। एक गांव से जो प्रवर्तिन आए हैं, बहनें जो आई हैं, रात को यहाँ रहेंगी, उनके रहने का स्थान सब कुछ दिया हुआ है। इनके लिए पूरा खाने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब कुछ है। रात में भजन कलाकार यूपी बिहार से आए हैं, रात भर इनको माता गुणगान करेंगे। और शासन प्रशासन के रहते हुए हमारे पास कोई कमी नहीं है। जिसके ऊपर माता का हाथ है वहाँ मैं कहूँगा हाजिर रहना। और आप भाई के बताऊँगा यहाँ कोई भी कमी नहीं है, सब बहुत बढ़िया और धूमधाम से हुआ है और होगा भी। बिल्कुल इस कमी को पूरा कर दिया। बधाइयों की कमी रही थी कि आखिर जो बधाइयों की कमियां थी वो भी पूरी कर दी। सुरक्षा की दृष्टि से लगातार जो सारी व्यवस्थाएं थी पूरी की पूरी है। और रात को यहाँ सुर सरगम के जरिए कलाकार भी अपनी जलवा बिखेरेंगे। तो लगातार देख सकते हैं आप मेरे साथ यहाँ सिरसा के छठ मैया के पर्व पर। आइए एक और मैसेज जी। एक आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार से हमारा अनुरोध है समिति की तरफ से कि आपको हम बताना भी चाहेंगे कि पिछला जो पुल है वहाँ से पूजा शुरू हुई, वो नहर खुली थी। आप देख रहे हैं इतनी भारी संख्या है। तो हमारा जो है कि सैनी साहब से ये निवेदन है कि अगर आपके माध्यम से आवाज़ या संदेश उन पर पहुंच रहा है तो कम से कम इस भारी संख्या को देखते हुए एक घाट के बारे में ज़रूर सोचें, जैसा कि मेरे भाई ने अपील किया। वरना यह महापर्व अधूरा रहेगा। अधूरा रहने से माँ को अशांति के कारण अशांति का माहौल हो भी सकता है। इसलिए शहर को विकसित बनने के लिए एक घाट ही, यह घाट का मतलब कि भी नहर को पूर्ण रूप से खुला रखा जाए और उसके अगल बगल की जो जगह है उसको पक्का किया जाए। इतनी ही मांग इस समिति की है ताकि श्रद्धालुओं को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। अगर आपके माध्यम से यह आवाज़ हमारे मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचती है और मुख्यमंत्री जैसा कि भाजपा सरकार धर्म के प्रति बहुत जागरूक सरकार मानी जाती है, इसलिए हमारा विशेष उस पर विश्वास है कि यह सरकार इस विषय पर ज़रूर विचार करेगी। और जिस दिन वो घाट बनाती है तो यह श्रेय इस सरकार को मिलता है और माता रानी की असीम कृपा इसके ऊपर होगी। अगर इस पर विचार करती है तो इसके लिए आपके माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख रहे थे मेरे सरस्वती सेवा समिति से प्रधान, तमाम सेवा समिति से सिपाही पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। तो आइए अब और थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? आज सूरज को अर्घ दिया और सूरज को अर्घ देने के साथ सारी कैसे तैयारियां थी और किस तरीके से आपने अपने परिवार सहित और रिश्तेदारों सहित इस पूजा को किया? सबसे पहले तो जो आपका हरियाणा न्यूज़ है इसके लिए आप आए हैं, धन्यवाद। और छठ मैया के पर्व के लिए पूरे शहरवासियों के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय मां सरस्वती सेवा समिति ये 3 सदस्य जो भी हैं 3 वो कर रहे हैं। तो इनमें तैयारियां इस तरीके से होता है। सबसे पहले जो आज की नई पीढ़ी में नशा मुक्ति हो रही है, नशा युक्ति हो रही है, इसको इस त्यौहार से हमें एक संदेश मिलता है नशा मुक्ति की। क्योंकि जब हम ये मनाते हैं तो हमारे घर में चाहे जितने भी नशेड़ी हो या जो भी है, मैं उनको नशेड़ी शब्द से इसलिए
संबोधित कर रहा हूँ कि ये खराब चीज़ें हैं। ये सबसे बेकार चीज़ नशा है जो हर आदमी को बर्बाद कर देता है। तो नशेड़ी किसी भी घर में रहते हैं तो माता बहनें जिस घर में ये पूजा के लिए ठान लेते हैं, मन्नतें मांग लेते हैं, उस दिन से कम 8 दिन से उनके घर में नशा के ना गंगा मैया की